दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा इंडिकेटर बताऊंगा जिसको यूज करके आप आसानी से मार्केट में पैसा कमा सकते हो और आसानी से आप ब्रेकआउट पहचान सकते हो, आसानी से आप सपोर्ट पहचान सकते हो कि कहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, कहाँ मार्केट की सपोर्ट होगी। आपको इस इंडिकेटर में सिर्फ तीन चीजें मैच करनी है, जहाँ पे वे तीनों चीजें आपको मिल जाएगी वहां पे आप आराम से ट्रेड ले सकते हो और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये इंडिकेटर काम कैसे करता है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेकआउट की कि इस इंडिकेटर से आप ब्रेकआउट कैसे पहचान सकते हो। जैसे ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है, ये जो लेवल आपको दिख रहा है यहाँ से। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगा। देखो, कभी भी मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है तो एक पैटर्न होता है जो कि मार्केट फॉलो करता है। तो हमें पता कैसे चलेगा, यह इंडिकेटर आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे यहाँ से इस जोन का मार्केट ने ब्रेकआउट करना था, पहले यहाँ पे आके मार्केट नीचे गया, फिर यहाँ आके गया। अब देखो, मार्केट ऊपर जाने से पहले कुछ साइन दिखाता है। जैसे कि जब भी मार्केट इस, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो इंडिकेटर है ये वाला जो है, इसमें ऊपर जाने के लिए एक पैटर्न फॉलो करता है। अब अगर आप देखोगे इन सब में तो एक चीज आपको थोड़ा सा अलग दिखाई देगी। यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो इस जोन तक जाके वापस आ गया, फिर यहाँ से भी ऊपर गया तो इसी जोन तक। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, मार्केट ने यहाँ से चालू किया ऊपर जाना और यहाँ देखो धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन इसमें एक चीज अलग है। अलग क्या है कि मार्केट जो है वो इन दोनों लाइन के बीच में है, ये ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन, इन दोनों लाइन के बीच में मार्केट ऊपर जा रहा है लगातार। जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि मार्केट इन दोनों लाइन के बीच में रह के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहला हमारा रूल क्या है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा है तो इन दोनों लाइन के बीच में होना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक इन ऊपर वाली दो लाइन है, इनके बीच में होना चाहिए। दूसरी क्या है कि मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया हो, तो इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट वापस नीचे आ गया। जब भी ऐसी कंडीशन है कि मार्केट नीचे आता है तो हमें क्या देखना है कि मार्केट वापस नीचे आते टाइम कहाँ तक आया है। जब मार्केट ये जो बीच वाली लाइन आपको दिख रही है, बीच वाली इस लाइन तक वापस आता है और यहाँ पे आके कोई भी पैटर्न बनाता है, जैसे कि यहाँ पे एक चेकमेट जैसा पैटर्न बनाया है मार्केट ने, ये एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी है। यहाँ पे देखो, कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाता है रेड के बाद, तो आपको आपका दूसरा रूल पूरा हो जाता है। पहला रूल क्या है, मार्केट इन दोनों लाइन के बीच में होना चाहिए और अप ट्रेंड होना चाहिए। ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ पे आया। यहाँ मार्केट जब आ जाता है उस टाइम आपको तीसरी चीज क्या देखनी है, जो हमारा तीसरा इंडिकेटर है, इसमें आपको ये जो लेवल है यहाँ पे मार्केट 25 से 30 के आसपास होना चाहिए। ये जो दिख रहा है आपको, ये स्कॉच इंडिकेटर है, इसके अंदर 25 से 30 के आसपास होना चाहिए मार्केट। ये तीन चीज आपको देखनी है। जहां पे भी ये तीन चीज आपको मिले, आपको यहाँ पे कोई भी बुलिश पैटर्न मिलते ही आपको यहाँ से ट्रेड लेनी है अप साइड की। और फिर आपको कब तक वेट करना है, जब तक मार्केट इन दोनों चैनल के बीच में है तब तक आपको ऊपर की तरफ ट्रेड लेते रहना है। जैसे ही यहाँ से ये देखो, ये जो जिगजैग बन रहा है, ये देखो ये जिगजैग, ये जिगजैग आपको दिख रहा है, ये जिगजैग जो है, ये जिगजैग यहाँ पे इसके साथ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए और इस जिगजैग के आसपास ही कोई बुलिश पैटर्न बनना चाहिए। अब आपको एग्जिट कब करना होता है, जब ये जिगजैग की लाइन रिवर्स होना स्टार्ट होती है तो आपको यहाँ से एग्जिट कर देना होता है। तो ये है हमारा आज का जो पैटर्न था उसका रूल, गोल्डन रूल। तीन रूल थे। पहला रूल क्या था, मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। पहला रूल ये था कि मार्केट इन दोनों चैनल के बीच में अप ट्रेंड में होना चाहिए। ये मैं आपको अप ट्रेंड का बता रहा हूँ, डाउन ट्रेंड का नहीं है ये। जब आपको अप ट्रेंड में यानी कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कॉल साइड ट्रेड लेनी है तो, और ये डेली चार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। पहला रूल है अप ट्रेंड में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट करने नीचे आया है तो यहाँ पे ये जो बीच वाली लाइन है इसके आसपास या इससे थोड़ा नीचे कोई पैटर्न होना चाहिए। इस लाइन से नीचे अगर कुछ पैटर्न है तो आपको कंसीडर नहीं करना है। उसके बाद तीसरा रूल क्या है, यहाँ पे ये जो स्कॉच इंडिकेटर हमारा जो लास्ट वाला नीचे वाला इंडिकेटर, इसमें आपको कम से कम ये 25 से 30 के आसपास होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीनों कंडीशन आपकी मैच होती है तो आपको अपसाइड की ट्रेंड लेनी चाहिए। अब इसको हम आगे देखते हैं कि आगे भी ये काम कर रहा है। आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, उसके बाद फिर मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट करने के बाद सेम देखो यहाँ पे यही पैटर्न सेम बनाया है और
यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे फिर यहाँ पे ओवर सेलिंग जोन में मार्केट आ गया है। ये जो इंडिकेटर है ये हमें ओवर बाइंग और ओवर सेलिंग दिखाता है। यहाँ पे मार्केट ओवर बाइंग जोन में है, यहाँ पे मार्केट ओवर सेलिंग में है। तो जब भी मार्केट ओवर सेलिंग जोन में होता है तो आपको सेल नहीं करना होता, आपको हमेशा बाय करना होता है। तो यहाँ पे भी सेम यही हुआ है, मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया है, ये जो लेवल है, और वहां से ऊपर जाके मार्केट ने इस बीच वाली जो लाइन है, बीच वाली जो रेंज है, इस रेंज पे आके फिर रीटेस्ट किया और मार्केट ऊपर चला गया है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे देखो आगे भी ऐसा ही पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देता है। जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है इसी लाइन के आसपास आके जा रहा है। फिर हम बात करते हैं आगे का। यहाँ पे भी मार्केट ने सेम यही पैटर्न बनाया, ये देखो यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे एक बार दोबारा मार्केट ने रीटेस्ट किया है। लेकिन इसमें भी आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये वाला जो जोन है, ये जो यहाँ पे देखो जोन तो जरूर बना है, ये वाला जोन है, ये देखो यहाँ पे हाई बनाया, हाई बना के इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ अभी तक भी। इसका ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे होने के बाद वापस मार्केट दूसरी लाइन से नीचे कब आया, यहाँ पे आया है। और यहाँ पे आने के बाद ये देखो यहाँ पे ये लेवल 25 से 30 के आसपास यहाँ पे आया है, 35 36 37 के आसपास, 30 तक है ये रहा यहाँ पर, 30 तक आया हुआ है। तो आपको हमेशा यही चीज करनी है कि यहाँ पे आपको उस, जब भी आप ये जो जोन में आप एंट्री कर रहे हो उससे पहले मार्केट कम से कम इन दोनों लाइन के बीच में अच्छे से मूवमेंट देना चाहिए और एक अप ट्रेंड होना ही चाहिए। उसके बाद ही आप कर सकते, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे ये रिटेस्ट करके थोड़ा ऊपर तो गया है, यहाँ पे भी है, लेकिन ये नहीं है कि आप पिछले 3-4 दिन से या 3-4 महीने से मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप एक टॉप पे जाके लोगे, नहीं। ये होता है जब किसी लेवल का ब्रेकआउट होता है तो उसी टाइम आपको यहाँ पे ब्रेकआउट सक्सेस होगा या नहीं होगा ये पता लगाने के लिए इस ट्रेंड का, इस इंडिकेटर का आपको यूज करना होता है। सिंपल तरीका है, बिल्कुल आसान है। इसमें आपको तीन चीज मैच करनी है, जहां भी आपकी तीनों चीजें मैच हो आप वहां पे एंट्री ले सकते हो। फिर हम बात करते हैं कि आपको डाउन साइड की ट्रेंड इसमें कैसे लेनी है। अब डाउन साइड के लिए सिंपल यही तरीका है जो इसमें मैंने आपको बताया अप साइड में, कि देखो यहाँ से मार्केट क्या है, यहाँ से देखो ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। अब डाउन ट्रेंड भी सेम वही है जैसे कि यहाँ पे अप ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड में भी आपको यही देखना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और ये जो दोनों लाइन है इनके बीच में मार्केट काफी टाइम तक कंसोलिडेट करते हुए नीचे आना चाहिए। अब जैसे मार्केट यहाँ पे आया, उसके बाद जब भी मार्केट इस लाइन से ऊपर जाता है, ये बीच वाली जो लाइन है इससे ऊपर जाता है कहीं कहीं पे भी, और जैसे ही मार्केट किसी भी ओवर बॉट जोन में यानी कि 80 से ऊपर जाता है, ओवरबोट जोन का मतलब 80 से ऊपर, जैसे ही ये यहाँ पे 80 से ऊपर गया, डाउन ट्रेंड था, दोनों यहाँ पे इन दोनों लाइन के बीच में कंसोलिडेट करता हुआ मार्केट नीचे आ रहा था। उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया डाउन ट्रेंड को, यहाँ पे 80 से ऊपर गया। यहाँ पे कोई भी बुलिश पैटर्न मिलता था आपको पुट साइड की एंट्री लेनी या डाउन साइड की एंट्री आप ले सकते हो, सेल साइड की एंट्री आप ले सकते हो। इसमें फिर देखो फिर मार्केट ने यही पैटर्न फॉलो किया है। यहाँ से देखो मार्केट नीचे आया है, धीरे धीरे नीचे आता हुआ मार्केट यहाँ तक आया, और ये देखो यहाँ पे ऊपर जाके फिर मार्केट नीचे आ गया है। तो ये जो इंडिकेटर है ये इंडिकेटर बहुत अच्छा काम करता है। ये तीनों इंडिकेटर मिलाने पड़ते हैं। तीनों इंडिकेटर अगर मिला के आप अच्छे से ट्रेड लेते हो तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहो, आप अच्छे से एक्यूरेसी प्राप्त कर लोगे। आपकी एक्यूरेसी 80-90% हो जाएगी, जो कि एक ट्रेडर के लिए बहुत अच्छी है। और ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस का ही गेम है। तो इसको आप प्रैक्टिस करें। अब हम बात करते हैं इन इंडिकेटर का नाम क्या है। तो इंडिकेटर का नाम जानने के लिए सबसे पहले मैं सारे इंडिकेटर हटा देता हूँ। हटाने के बाद आपको दिखाऊंगा कि ये इंडिकेटर लगाने कैसे है, इनको कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाले इंडिकेटर की, इसको हटा देते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाऊंगा कि आपको इनको यूज कैसे करना है। यूज करने के लिए सबसे पहले आपको ये सारे मैं एक बार हटा देता हूँ। आपको इंडिकेटर में जाना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है के लिखोगे तो ये आएगा केल्थनर चैनल्स। सबसे पहले वाला जो इंडिकेटर है ये आपको यूज करना है। जैसे ही आप इसको लगाओगे तो आप इसको, इसकी सेटिंग में जाना है केल्थनर चैनल की। इसकी सेटिंग में जब आप जाओगे तो यहाँ पे कितना है 20 है, इसको 20 रहने देना है। ये जो एक है इसको आपको 2 कर देना है। 2 करने के बाद इसको ओके करना है तो ये ऐसा चैनल आ जाएगा।
वहीं बात करें दूसरे इंडिकेटर की, तो दूसरी इंडिकेटर के लिए आपको इंडिकेटर में जाना है, STO लिखना है। तो सबसे पहले आएगा स्टोचेस्टिक, स्टोचेस्टिक नाम से आएगा, ये वाला आपको लगा देना है। ये स्टोचेस्टिक स्टोच के नाम से भी आता है ये इंडिकेटर। इसकी आपको सेटिंग यही रखनी है, कोई सेटिंग आपको चेंज नहीं करनी है। और तीसरा जो इंडिकेटर है वो आपका आएगा जिग जैग के नाम से। ये जो जिग जैग दिख रहा है ये आपके जिग जैग के नाम से आएगा। तो आपको तीनों इंडिकेटर लगाने हैं। तो ये सब तीनों में आपको सिर्फ सेटिंग इसी की चेंज करनी है। जो ये KC वाला है इसकी आपकी 20/2 करनी है आपको सेटिंग, और बाकी सबकी सेटिंग यही रखनी है। वही आपको जो मैंने बताया था कि अप ट्रेंड के लिए वही रूल रहेंगे जो अभी मैंने आपको समझाया कि आपको क्या करना है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि जो अप ट्रेंड है उसका जो एक पैटर्न है वो पैटर्न इन दोनों लाइन के बीच में होना चाहिए। ऊपर वाली और बीच वाली लाइन के बीच में ही मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ होना चाहिए। उसके बाद रीटेस्ट होना चाहिए, रीटेस्ट होता है तो बीच वाली लाइन तक मार्केट आना चाहिए। और यहाँ पे तीसरा है कि यहाँ पे ओवर सेलिंग जोन में होना चाहिए मार्केट। जब ये तीनों कंडीशन मिलती है तो आपको कॉल साइड की एंट्री लेनी है। सेम इसका उल्टा आपको पुट साइड का मैंने बताया है, ऐसे पुट साइड की एंट्री करनी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।